तो अब मैं ही इसमें रिकॉर्डिंग वॉकॉर्डिंग सब मैं ही करूँ, तुम लोग कुछ मत करना, लैपटॉप भी मत ले आना। सब वेट करो, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मुझे प्यास लग गई है। देखो, टोटल बिल को अगर हमें टोटल बिल को अगर हमें निकालना है सिर्फ इस कॉलम को, ठीक है, इस कॉलम को सिर्फ निकालना है, तो उसके लिए दो तरीके हैं हमारे पास। डीएफ यानी कि जिस वेरिएबल के अंदर ये पूरा डेटा फ्रेम है, इसको डेटा फ्रेम कहते हैं। डेटा फ्रेम एक डेटा टाइप होता है, ये पांडास का। टेबुलर डेटा को जब पांडास रीड करता है तो उसका एक डेटा टाइप पांडास अपनी तरफ से देता है और उसको कहता है डेटा फ्रेम। उसको चेक करना चाहते हो तो तुम चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? तो टाइप याद है ना तुम लोगों को? टाइप के अंदर क्या लिख दोगे? डीएफ लिख दोगे, और इसको किसके अंदर लिखोगे? प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखोगे, ठीक है। जब प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखोगे तो देखो ये क्या बताएगा, तो नहीं बताया। देखो लास्ट में लिखा है ना, क्लास डेटा फ्रेम। अब इतना बड़ा नाम तो नहीं बोलने वाला हूं, इसलिए डेटा फ्रेम बोल रहा हूं। डेटा फ्रेम इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम मैनुअली भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो डेटा फ्रेम जेसन की फॉर्मेट में होता है, ठीक है। चलो, क्रिएट आवर ओन डेटा फ्रेम, ठीक है। इसको हम अपने तरफ से बनाते हैं, ठीक है। तो अपने तरफ से कैसे बनाओगे? लेट्स सी। पहले एक पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिख लो, ठीक है। इसके अंदर डिक्शनरी पास करो। डिक्शनरी में जो भी तुम हेडिंग देना चाहते हो उस हेडिंग को पहले लिखो। मान लो हेडिंग देना चाहता हूं मैं डबल या सिंगल कोट में नेम, ठीक है, और कॉलन, ठीक है। कॉलन के बाद फिर से एक हम लिस्ट पास कर देते हैं, और लिस्ट के अंदर मैं तीन चार नाम डाल देता हूँ, जैसे कृष्णा, मोहन, अर्जुन। बस तीन नाम डाल देता हूँ, ठीक है। ये पहला कॉलम का नाम है नेम, और उनके तीन डेटा है, ठीक है। फिर कॉमा यहाँ पे लिख देना। कहाँ पे? यहाँ पे। अब दूसरा डेटा लिखना। दूसरा डेटा मान लो उनका एज है, ठीक है। तो एज को किस में लिखोगे? फिर से स्ट्रिंग में लिखोगे, कॉलन। और फिर से लिस्ट के अंदर क्या लिखोगे? सबका एज। तो मान लो कृष्णा 27, अर्जुन 32 और 12, ऐसे करके है। तो ये हमारे दो डेटा बन के आए हमारे सामने, ठीक है। अब इसको जब चलाओगे तो देखो डेटा फ्रेम बन के आया। आया ना? तो इसको डेटा फ्रेम कहते हैं, मैनुअली बनाना। तो इस काम को हम नहीं करेंगे। ये इसलिए बताया कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि डेटा फ्रेम हम मैनुअली कैसे बनाते हैं, ठीक है। हेडिंग की होती है डिक्शनरी की, और जितने उसके अंदर वैल्यूज होते हैं वो या तो लिस्ट में डाल दो या तो टपल में डाल दो। होना चाहिए कलेक्शन जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकते, ठीक है। ऑल राइट। अगर मैं फिर से अगर मैं एक एज ना दूं, बस दो ही एज दूं, तो नैन आ जाएगा लास्ट वाले पे। एरर आ भी सकता है, एरर भी आ सकता है। एरर आ गया। नैन अगर चाहिए तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? नन। नन पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है। देखो नैन आ गया ना। अगर नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एरर, ठीक है। ओके। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। किसको? डीएफ को। हम डेटा फ्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं। देखो जैसे तुम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर करोगे ना, DF1 मान लेते हैं हम, ठीक है। क्या मान लेते हैं? DF1, ठीक है। तो DF1 में क्या है? ये डेटा सेट है जो तुमने अभी अभी बनाया है। अब DF1 के ऊपर अगर मैं अगर ये हमारा एक डेटा फ्रेम है, तो डेटा फ्रेम के ऊपर अगर इस की को कॉल करूंगा तो उसकी वैल्यूज आएंगी ना। और की क्या है? कॉलम का नाम। तो उसको हम कैसे कॉल करते थे? डिक्शनरी के ऊपर ऐसे तो कॉल करते थे ना। तो यही कहाँ पे करना है? डीएफ पे, ठीक है। डीएफ के ऊपर अगर हमें टोटल बिल चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर टोटल बिल, स्मॉल लेटर में टोटल बिल, ठीक है। देखो टोटल बिल आ गया, ठीक है। वैसे ही देखा रहा, ट्रिपल डॉट से छिपा दिया इसने, नहीं तो 1 करोड़ डेटा होता तो लिखते ही रह जाता है ना। अच्छा,
उसी तरीके से एक और तरीका है इसको बुलाने का। वो क्या तरीका है, तो देखो डीएफ डॉट करके भी टोटल बिल आप लिखोगे तो आ जाएगा टोटल बिल। नहीं आ रहा है, एरर तो नहीं आ जाएगा? आ गया, देखो डेटा आ गया, एरर नहीं है। ठीक है, ऐसे भी बुला सकते हो। पता है समस्या कहाँ होगी? समस्या पता है इस केस में कहाँ होगी? उसको देखते हैं। जो हमने मैनुअली अभी डेटा फ्रेम बनाया है ना, इसको इसको नीचे लेके आओ यहाँ पे। ठीक है, df1 हमने बनाया है, लेकिन कीज जो है वो हमने कैसे दे रखे हैं? कहाँ गए कर्सर यार? नेम, नेम वन करके लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, या नेम न्यू करके लिख दे रहा हूँ स्पेस देके। ठीक है, अब देखो df1 के ऊपर अगर तुम स्क्वायर ब्रैकेट करके नेम को सिर्फ बुलाओगे तो नेम क्या लिखना पड़ेगा? न्यू, है ना? तो सारा नेम आ गया एक लिस्ट के अंदर डाल के। फिर कैसे सिंगल कोट के अंदर लिखा। अगर ये काम तुम डॉट लगा के करोगे ना, तो अब तुम ही सोचो, नेम और न्यू में एक स्पेस है, अगर तुम ये लिखोगे तो दोनों को अलग अलग मानेगा ना, तो फिर एरर दे देगा ये। समझ में आ रहा है? तो याद रखना हमेशा, कॉलन का नाम अगर अलग अलग है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए दोनों को क्या किया यहाँ टोटल बिल में भी अंडरस्कोर से मर्ज किया गया है। ठीक है, लेकिन कल को तुम अपना मन पसंद देना चाहो नाम, जो तुम अक्सर करते हो, कुछ भी बोल देते हो, तो उस केस में तुम क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, लिस्ट वाला मेथड के अंदर इंडेक्सिंग जैसे होती है ना, वैसे करके डेटा को बुलाओगे। ठीक है, ऑल राइट। तो दो तरीके से हम किसी कॉलम को बुला सकते हैं। अब किसी कॉलम के ऊपर जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको सम करने, यानी कि टोटल बिल को हम क्या करना चाहते हैं? सम करना चाहते हैं। तो टोटल बिल को सम करने के लिए हम क्या लिखेंगे? df1 डॉट, अभी टोटल बिल हम एक साथ लिख सकते हैं ना, टोटल अंडरस्कोर बिल। कहाँ गया अंडरस्कोर? इसमें नहीं आ रहा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है रीड करने में भी। देखो आ जाएगा आंसर, लेकिन टाइम ले रहा है। टोटल बिल का स्पेलिंग गलत हो गया क्या है? अच्छा, डीएफ के ऊपर है ना, डीएफ के ऊपर है। ठीक है, डीएफ के ऊपर टोटल बिल है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस पूरे वैल्यू को हम ऐड करना चाहते हैं। ऐड कैसे करोगे? तो सर, ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम यूज कर सकते हैं। डीएफ डॉट, तीन चार तरीके हैं देखो। डीएफ डॉट टोटल बिल टाइप करने पे अब आ गया। अब इन सबको जोड़ना है तो डॉट करके हम सम लिख सकते हैं पैरेंथेसिस। पता नहीं चलेगा कि नहीं, चल गया। ठीक है, एक तरीका तो ये होगी। दूसरा क्या है? डीएफ डॉट टोटल बिल। और पाइथन में भी क्या है? पाइथन में भी एक सम फंक्शन है। क्या है? सम फंक्शन है। कहाँ पे? बिल्ट-इन्स के अंदर सम, है ना? और ये देखो सम फंक्शन भी चल रहा है। तुमने नमपाई पढ़ा है ना? इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। नमपाई के अंदर भी एक सम फंक्शन है, जिसके अंदर तुम क्या, डीएफ डॉट टोटल बिल को जब तुम बुलाओगे तो देखो ये भी सम करके देगा। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको जोड़ने के। ठीक है, अब उसी तरीके से हम चाहते हैं एवरेज निकालना टोटल बिल का। ठीक है, कि अगर मेरे, अच्छा कोई मुझे देख के बताएगा कि कितने कस्टमर आए थे रेस्टोरेंट में? देख के बताना थोड़ा। 244 रोज और कॉलम। तो मैंने नंपाई पढ़ाते वक्त बताया था ना, रोज और कॉलम। यस, 244 रोज। ठीक है, मतलब 244 लोग आए थे और उनके 7 वेरिएबल्स थे, मतलब 7 अलग अलग उनके पैरामीटर्स थे जो उन्होंने डिफाइन करवाए थे। ओके, तो सर अगर मैं पांडा से पूछना चाहूँ, ये नहीं दिख रहा है, कभी कभी ये नहीं दिखेगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं जब फिल्टर लगाऊंगा तो नहीं दिखेगा। तो साइज भी तो डिफरेंट है। हैं? ग्रुप है ना वो, 244 ग्रुप आए थे जिनके साइज थे। टू एक फोर्टी ग्रुप में फोर 2 जन हो। ग्रुप नहीं आए थे भाई। ग्रुप तुम इसके बेसिस पे कह रहे हो, ये जो रेस्टो का डेटा सेट बना था ना, ये बना था उस इंडिविजुअल पे जिसने ये बिलिंग करी। ठीक है, जब आप पांडास पढ़ोगे ना, तो पांडास के अंदर इसी डेटा सेट को यूज करके पूरा का पूरा पांडास पढ़ाया गया है।
ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन उसमें यही डेटा। तो ग्रुप में हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ कुछ लोग सिंगल भी आए, खुद अकेले आ गए। जैसे एक इस डेटा सेट में फीमेल है जिसने $3.03 का पेमेंट किया है, तो वो सिंगल आई थी। एक मेल था जो मिनिमम जो पेमेंट किया $7 का किया है, $7 कुछ सेंट्स का, तो वो भी सिंगल आया। समझ में आ रही बात? तो ग्रुप नहीं कह सकते हैं, ग्रुप आपको दिख रहा है इसलिए आप शायद कह रहे हैं, लेकिन ये उसके बेसिस पे डेटा बनाया जिसने पेमेंट किया है। अब उसके साथ कौन लोग आए थे उसकी बात बाद में करेंगे, उसी को साइज में लिखा गया है। लेकिन पेमेंट एक ही बंदा करेगा, क्योंकि ये जो टारगेटेड डेटा है वो टोटल बिल टिप पे है। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे 244 लोग आए थे जिन्होंने पेमेंट किया था, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, ग्रुप में आए थे तो वो अलग बात है कि कितने लोग आए थे कितने लोग नहीं आए थे, सबको जोड़ना होगा तो वो अलग बात। लेकिन उससे उनका डेटा तो नहीं पता चला ना, उसमें से कोई एक ही बंदा होगा जिसने पेमेंट किया है, तो दूसरे बंदे का डेटा तो हिडन रह गया। तो डेटा किसके ऊपर पूरी तरह से रिलाई कर रहा है? जो उसने पेमेंट किया है उसी पे डिपेंड करता है डेटा। ठीक है, चलो आगे। डीएफ डॉट, हम मीन निकालना चाहते हैं। डीएफ डॉट टोटल बिल करोगे जब आप, तो मान लो कि मीन निकालना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा मीन पैरेंथेसिस, तो इससे एवरेज निकल के आएगा, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ओके। अगर मैं एवरेज, सॉरी, इसका क्या निकाल सकता हूँ, और स्टैंडर्ड एविएशन निकालना चाहूँ तो STD 8.90, मतलब मीन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इतने का पेमेंट हुआ है। लेकिन मैंने तुम लोग को बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा और थर्ड सिग्मा। फर्स्ट सिग्मा में 68.2% डेटा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाता है, अगर वो डेटा प्रॉपरली हमारा लिया गया है। ठीक है, ओके। तो और सेकंड सिग्मा कैसे होता है? तो मीन जो होता है ना, मीन, मीन को ऐड कर दोगे तो पॉजिटिव साइड यानी कि ग्रेटर साइड वाला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड सिग्मा का निकलेगा, और लेस करोगे तो दूसरे साइड यानी कि नेगेटिव साइड का निकलेगा। तो ऐसे होता है। ऑल राइट, हम उस पर नहीं जाएंगे फिर से पिक्चर पे, ये तो फिर पिक्चर बनाना पड़ेगा। डीएफ डॉट, हम और क्या निकाल सकते हैं? अच्छा, डीएफ के ऊपर हमारा टिप नाम का भी एक कॉलन है। देखो ये सारे कॉलन आ रहे हैं, टैब को प्रेस करो तो सारे कॉलम लिखना पड़ेगा। टिप, टिप लिखोगे तब आएगा। टिप आ रहा है, तो टिप भी 244 में से 244 लोगों ने पेमेंट किया। अच्छा एक चीज देखो, इसमें मैं कुछ और बताना चाहता था, बता नहीं पाए। दो शेल बना लेता हूँ। मुझे जानने में इंटरेस्ट है कि किसने आखिर कितने का सबसे कम पेमेंट हुआ है, यानी कि मिनिमम। तो टोटल बिल के ऊपर मिन को यूज करोगे तो उस मिनिमम वैल्यू आएगी। बोला था ना $3 का किसने पेमेंट किया था, फीमेल है ये। डीएफ डॉट टोटल बिल के ऊपर मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम पेमेंट किसने किया था? तो अयास, मेल, 50 पॉइंट समथिंग का। मेल कभी नहीं सुधरेंगे, है ना? हाँ। ये हमारा आशु है ना, आशु, जिंजर टू, तुम ही हो ना? अरे तुम्हारे जिंदगी में इतना दुख कैसे है? तुमने तो सच में अलग से अफीम बो दिया है। कभी तुम्हें गर्मी लग जाती है, कभी ठंडा लग जाता है। तो वो तुमसे काहे कह रही है? उसका मुंह नहीं है कि मुंह में दही जमा रखा है? हाँ तानिया, दही तो नहीं जमा रखा, हाँ बोल रही है। अब कर दिया तो क्या फिर चला के बंद करना है एसी? ये नालायक है। मतलब इतने अच्छे दिन कौन पढ़ने आता है? चलो मेरी तो जॉब है, तुम लोग की कौन सी जॉब है? घूमने उमने जाना चाहिए कहीं। हाँ भाई घूमने जाना चाहिए, आज धूप वूप नहीं है, सही है। क्या है?
अच्छा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा था। अच्छा तुमने बता दिया कि बारिश हो रही है, तुमसे गलती हो गई। अच्छा हुआ पहले मान लिया तुमने, नहीं तो तुम्हें मनवा देता। चलो आगे। देखो फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है मेरा, और डी एनर्जेटिक पहले से हो रखा हूँ, है ना। अब आगे, तो अभी भी इस डेटा से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा कि आखिर आखिर ये पुरुष है कि स्त्री है ना, मेल और फीमेल, राइट। ये भी नहीं पता चल रहा, राइट। तो ये एनालिसिस है, खराब एनालिसिस। खराब है ना, बोलो हाँ। गुड, खराब एनालिसिस। लेकिन जब मैं इस डेटा सेट पे पहली बार काम करा था तभी मुझे पता था इतना कंजूस फीमेल हो सकती है, ये मुझे पहले से पता था। ये मैं जब डेटा सेट पहली बार पढ़ रहा था 2021 में, तो मुझे पता चल गया था अगर इतना कम किसी ने पेमेंट किया तो और कोई नहीं, और कोई नहीं। ठीक है, मतलब मुझे तो छोड़ दिया मैंने, और कोई नहीं बोल दिया मुझे छोड़ के, और जो बच गया वही है ना। तो हम मेल फीमेल नहीं किया। मैं इनको बहुत बारीकी से नोटिस करता हूँ, है ना। हाँ, मैं बहुत बारीकी से नोटिस करता हूँ लोगों को। मैं मेट्रो में भी नोटिस करते रहता हूँ कि कितने लेवल के लीचड़ आ सकते हैं हमारे पास। हाँ। ध्यान से गुरुजी, किसी दिन कोई पकड़ ना ले तुमको। अरे मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, इतनी हिम्मत नहीं हुई अभी, क्योंकि मैं उससे हाँ, पहले भाग लेता हूँ। डरावने भी तो फिर डर लग जाता होगा लोगों को, पकड़ लिया नहीं रे, काट कूट ना ले। नहीं रे, मैं डरावना नहीं हूँ। मुझे अपने बारे में पता है, तुझसे कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, देने वाले हैं। ठीक क्या? है, चल आगे देखते हैं। हाँ तो क्या हो गया, कहाँ थ्री दिखा दिया। अरे ये टिप है अम्मा, देखो यहाँ पे। ओहो, ये टोटल बिल तो शायद टिप पड़ रही होगी तुम्हें। ये टिप नहीं है, टोटल बिल है, लिखा हुआ है ना, दिख रहा है। नहीं नहीं, अपने मोबाइल में देखो, यहाँ नहीं दिख रहा वहां पे। चल, अब ठीक है। अब जो है, आगे। हाँ, राना आ रहा हूँ, तेरी तरफ हेडक मत ले, ठीक है। आ रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा उछल मत। कब आ रहे हो? उधर ही पहुंच रहा हूँ 27 को। 27 को? हाँ चलो भाई, सही है। 27 को आ रहा हूँ। बोर हो गया हूँ। अरे, कोई नहीं, आ जाओ। जिंदगी में अफीम बो दिया इसने भी। किसने? बाबू ने तुम्हारी? अच्छा, इतने खराब दिन नहीं आए रे, इधर देख। इतने खराब दिन नहीं है, तेरे से शेयर करूंगा अब ये सब। चल, इधर देख आगे, टोटल। नहीं जाएंगे। अब जब डीएफ के ऊपर टिप हमने निकाल दिया, तो टिप में भी हम पता करना चाहेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, देखो $1 मिनिमम वैल्यू है। डीएफ के ऊपर अगर मैंने टिप लिखा और मैक्स लिखा, तो वही हमारा यास लौंडा $10, ये अलग ही लेवल में चल रहा था। ठीक है, डीएफ डॉट टिप के ऊपर अगर मैं ओवरऑल सम कर लूं सभी लोगों ने कितना टिप दिया है एक सप्ताह में, तो क्या लिखना पड़ेगा, सम। 731.58 का पेमेंट हुआ है, बस टिप पे, है ना। अच्छा, तो ये हम अभी एक एक करके डेटा को देख रहे हैं। अब मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि इस डीएफ डेटा सेट पे हमारे जो बंदे थे, है ना, उसमें कितने मेल थे और कितने फीमेल थे। ठीक है, तो बात फिर से वहीं पे है।
ये लोग यहाँ पे भी गरीब है काउंटिंग में, कम आबादी में, ऑलमोस्ट आधा। इसीलिए तो अक्सर क्लब में लड़ाई हो जाती है। क्यों राना, हो जाती है ना, इसलिए बाउंसरों की जरूरत पड़ रही है। चलो, हाँ ये तो है। गरीबी हिंदुस्तान में बहुत कूट कूट के भरी हुई है, मुझे कभी कभी लगता है, लेकिन फीमेल मेल में बस। हिंदुस्तान वैसे बहुत अमीर है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। डीएफ डॉट सेक्स डॉट काउंट एक होता है, वैल्यू काउंट आई गेस होता है, आई गेस वैल्यू काउंट होता है। ठीक है, देखो वैल्यू काउंट आया। ओह शिट, ए लिख दिया यहाँ पे गलती से, पता नहीं कैसे। वैल्यू काउंट एस होता है। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है मेल जो है वो 157 और फीमेल कितना है 87। अगर ये मेथड नहीं होता तो हमें पाइथन का कोड लिखना पड़ता। समझ में आ रहा है? और पाइथन का कोड लिखने के लिए बोलूंगा तो क्या होगा तुम लोगों का, हालत खराब हो जाएगी। चलो कोई बताओ कि पाइथन का कोड कैसे लिखेंगे मेल को काउंट करने के लिए। बोलो, मैं लिख रहा हूँ। सर df डॉट काउंट डॉट मेल। नहीं रे, पाइथन का कोड कह रहा हूँ लिखने को। df डॉट, अच्छा पाइथन का। इस पे काउंट लिख दोगे तो हो जाएगा। मेल, ब्रैकेट में मेल। तो ये पांडास का ही हो गया ना, बोला पाइथन का कोड लिखो। अगर ये आ भी जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, लो नहीं आ रहा है, ये तो फर्जीवाड़ा हो गया तुम्हारे साथ। मुझे लगा कुछ तो सही बताओगे तुम लोग। तो देखो कैसे होता है, df डॉट, जब तुम सेक्स लिखोगे तो सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। पाइथन का कोड ही तो लिखना था, है ना। तो देखो, इस df को अगर मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं उठा के, ये क्या हो रहा है, वाई दिस कोलाबेरिटी। लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, df डॉट एक्स पैरेंथेसिस, ये सारे लिस्ट में कन्वर्ट हो। अब इसमें मेल फीमेल है, हमें क्या चाहिए, हमें काउंटर चाहिए। मतलब एक लूप चाहिए, उस लूप के अंदर हम काउंटर चलाएंगे तो कैसा, तो फोर आई इन लिस्ट, तो सब इसके अंदर के वैल्यू प्रिंट होंगे एक एक करके। लेकिन हम प्रिंट नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, काउंटिंग करना चाहते हैं। तो काउंटिंग करने के लिए कितने मेल थे और कितने फीमेल थे, तो मेल इज इक्वल टू एक इंटीजर बनाएंगे जो कि 0 होगा, एम्प्टी होगा। और फीमेल भी हम लिखेंगे यहाँ पे, जो क्या होगा, 0 होगा। दोनों की काउंटिंग शुरू में 0 है। ठीक है, अगर, अगर, क्या अगर, अगर हमारी जो इफ आई की वैल्यू बराबर हो जाए फीमेल के, ठीक है, तो क्या कर लेना, फीमेल के ऊपर एक वैल्यू काउंट करके प्लस कर देना। ठीक है, नहीं तो, नहीं तो फीमेल नहीं रही तो मेल ही तो रहा फिर। तो किसके ऊपर क्या करना, फिर मेल के ऊपर प्लस इक्वल टू 1 कर देना। ठीक है, और चला देना। अब देखो यहाँ पे मेल लिखोगे तो मेल 157 आ रहे हैं, और फीमेल लिखोगे तो क्या आ जाएगा 87। क्या ऊपर में भी यही डेटा था हमारा, कहाँ गया, हाँ यहाँ देखो यही डेटा था ना। तो इस वैल्यू काउंट के अंदर क्या दिया हुआ है, सेम वैल्यू दी गई, सेम ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, लेकिन अरे तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कल को कोई टूल नहीं रहा पांडास में तो तुम कंपनी में रिजाइन कर देना, बोलना नहीं बनाया है, हम जा रहे हैं घर, ये बोलोगी नहीं ना। इसलिए सिखा रहा हूँ इसको। पाइथन सिखाया है ना, तो पाइथन इसलिए नहीं सिखाया कि पांडास आएगा फिर पावर भी आएगा तो तुम तो ये बोल दोगे कि पाइथन की जरूरत ही नहीं थी। बेकार के इतना मगजमारी कर रहे थे हम, क्योंकि पावर भी में पाइथन है ही नहीं, और वो सारा काम करता है और अच्छे तरीके से करता है। तुम बोल दोगे सीधा मैं तो जा रही हूँ पाइथन छोड़ के, हम जा रहे हैं। हैं? क्या कह रही है, दूसरे बोला, अरे नहीं रे, दशरथ माझी का डायलॉग मारा है। हाँ,
चलो आगे देखो। नहीं गई, सब कुछ को ठीक से पढ़ो, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो कोई जरूरत नहीं है जल्दी जल्दी बता के खत्म कर दूंगा, और भी अभी फिर से ये सब आता है। चलो आगे। अब जो है फिर से डीएफ की बात करेंगे। अब डीएफ के ऊपर हमने जेंडर पता कर लिया कि कौन कितने नंबर में थे, लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं बताया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, डीएफ डॉट सेक्स डॉट वैल्यू काउंट लिखा था, वैल्यू काउंट्स, ठीक है। जब इसको चलाया तो देखो कुछ ऐसा डेटा रहा, मेल 157, फीमेल 87। मैं चाहता हूं कि इसमें से मेल फीमेल जो है एक लिस्ट में कर लूं, और 157 87 को दूसरे लिस्ट में कर लूं। कैसे करूंगा? तो इसके लिए दो मेथड और बताएगा, वो मेथड नहीं है, इंस्टेंस। इंस्टेंस वेरिएबल जो क्लास में यूज होते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो देखो df डॉट, ओ सॉरी माय बैड, df डॉट सेक्स डॉट वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट डॉट, एक होता है इंडेक्स, दूसरा होता है उसकी वैल्यू। इंडेक्स, इंडेक्स जब करोगे तो ऐसा एक लिस्ट, एक एरे बन के आ जाएगा, क्योंकि पांडास इंटरनली किसको यूज करता है, numpy को, तो इसीलिए एरे बना के दे रहा है, ये एरे बना के ही दिया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, इसी df डॉट सेक्स के ऊपर वैल्यू काउंट जब तुम चलाओगे और इस पे वैल्यूज लिखोगे, तो देखो वैल्यूज बन के आ जा रहा है एरे, ठीक है। अब इस पे इंडेक्सिंग करके तुम वैल्यूज को निकाल सकते हो। अगर सिर्फ मेल मेल का डेटा देखना होगा कि मेल कितने आए थे, तो तुम यहाँ पे इसको लिखोगे और इंडेक्स 0 लिखोगे तो मेल आ जाएगा लिखा हुआ, है ना। उसी तरीके से तुम यहाँ पे वैल्यूज में जब जाओगे और मेल की काउंटिंग को भी दिखाना है, तो यहाँ पे इंडेक्स 0 रखोगे तो मेल का काउंटिंग भी आ जाएगा। ये पहले पॉसिबल नहीं, समझ में आया, इसलिए इसको बताना पड़ा, ठीक है। ओके, आगे। सर, जैसे हमें तो देखो पता लगा कि मेल और फीमेल कौन से है, क्या है, कितना, जैसे हमें मतलब और डेटा चाहिए जो उन्होंने कितना बिल पे किया, क्या एड्रेस है। हाँ बताएंगे सब। हाँ बा, डीएफ आगे, कितने लोग धुएंबाज थे और कितने लोग धुएंबाज नहीं थे। स्मोकर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मोकर्स, ओके। स्मोकर्स बोलते समय थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बोलने का, इट इज वेरी हैवी टर्म। दिल्ली में आज के समय में दिल्ली को प्यार करने वाले नहीं, लंग्स को मजबूत रखने वाले हैं, है ना। ऐसा अभी रील देखा मैं, किसी ने अपने उस पे व्हाट्सएप लगा रखा है, ठीक है। सो मैं समझ गया कि दिल्ली मेरे लिए ही बनी, है ना। So finally I'm going to mention here df dot smoker. This is that column, smoker column. अब मुझे जानना है कि कितने लोग स्मोकर थे और कितने लोग नहीं थे, बताओ तुम कैसे पता करेंगे। राइट, उससे पूछा तो तुम क्यों बता रहे हो, तुम्हें कुछ बोलना होता तो उसको बोलती हो, तुमसे बोला था मैंने बताने को। इसीलिए कह रहा था अंधेरा मत करो, उजाला करो क्लास में, तुम लाइट बंद करके आ गए सब। तो स्मोकर के ऊपर क्या करोगे, वैल्यूज काउंट करोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने लोग स्मोकर थे कितने लोग स्मोकर नहीं थे, है ना। थैंक यू। देखो पता चल गया ना, 151 लोग जो थे स्मोकर थे, नहीं थे, है ना। और लेजेंड लोग 93 थे यहाँ पे, ठीक है। बाकी नॉन लेजेंड लोग थे, है ना, जिनकी बस गिनती हो रही है देश में, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है इनको जीडीपी की तरफ, है ना। देखो ये लेजेंड था जिसने बम फोड़ा, समझ में आया। अब देखना 13 तारीख तक लेजेंड लेजेंड लोग जो है ना अपना लेजेंडरी एक्शन दिखा देंगे, पूरा दिल्ली में धुआं धुआं कर देंगे। और भगवान बोलेगा रुक जा बारिश करता हूँ, उसमें बहुत सारे लोग कैंसर के पेशेंट निकालेंगे उसी समय, देखना लंग्स कैंसर। देखो स्मोकिंग खराब चीज है, मत करना,
ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं क्या बोलूं, यही बोल सकता हूँ, है ना? हाँ चश्मुद्दीन, सही कह रहा हूँ ना? तो फिर क्यों स्मोकिंग कर रही थी तुम अभी नीचे? जी नीचे जी। धुआं जला रहा था कोई, कबाड़ को जला दिया था वहां पे बैठ के, हाँ अच्छा लगा। चलो, ये नहीं करने का है, सस्ता नशा नहीं करने का है। पेट्रोल गिर गया और अच्छा स्मेल आ रहा है इधर से। ये सब नहीं करने का, ठीक है? ठीक है भाई, तुम लोग तो प्रो लेवल पे चले गए। चलो आगे देखते हैं गाइस। सो नाउ मैं चाहता हूं कि इनको भी वैसे ही निकाल लिया जाए जैसे अभी हमने मेल फीमेल को निकाला। जीरो इंडेक्स पे मेल था, जीरो इंडेक्स पे उसकी काउंटिंग थी, दूसरे एरे, तो उस तरह से निकाल सकते हो इसको। छोड़ दूं? पक्का, चलो छोड़ दिया। फिर से डीएफ पे आओ। अब क्या है, कितने दिन हमारा रेस्टोरेंट खुला था वो हमें नहीं पता है, और कितने दिन खुला था और कितने लोग आए थे ये भी नहीं पता है। भाई रेस्ट्रो 7 दिन ही खुल सकता है क्योंकि सप्ताह में मैक्सिमम 7 दिन होते हैं, अगर तुम नॉर्थ कोरिया से नहीं हो तो। वहां का नहीं बता सकता मैं कुछ, वहां का इंफॉर्मेशन नहीं पता है मुझे। वहां पे शायद 102 103 साल चल रहा है, जो हमारा 2000 कितना चल रहा, 23 चल रहा है right? हाँ। उसी तरह हम लोग का 103 104 साल चल रहा है। उनके जो परदादा थे जब से मरे थे तब से साल शुरू हुआ है, ठीक है? तो नॉर्थ कोरिया से हो तो आई आई डोंट नो कि हु यू आर, ओके? लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैं इंडिया से हूँ, डीएफ डॉट डे, ओके? तो इससे सारे दिन निकल आएंगे। लेकिन अब मुझे क्या पता करना है कि कितने दिन हमारा रेस्टोरेंट खुला, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वैल्यू काउंट। देखो सैटरडे को खुला था, संडे को खुला था, थर्सडे को खुला था और फ्राइडे को खुला था, डिक्शनरी ऑर्डर में है ये एबीसीडी के अकॉर्डिंग। तो सैटरडे में 87 लोग आए थे, संडे में 76, थर्सडे में 62 और 19, इन सबको जोड़ोगे तो 244 लोग हो जाएंगे। दिक्कत यही है सर, जोड़ेंगे कैसे? तो तुम पता है क्या करोगे, तुम मैनुअली लगोगे जोड़ने। मैं चाहता हूं इसको तुम पाइथन से जोड़ो, तो कैसे जोड़ोगे? डॉट सम यूज कर लो। डॉट सम यूज कर लिया, अच्छा देखो करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। डॉट सम, डॉट सम यही यूज करना है ना? 244 चल गया, ओ माय गॉस, चल गया, चल नहीं नहीं गया। गुरु जी, आपकी गलती नहीं है। नहीं नहीं मेरी गलती है यार, तो मुझे लगा कि सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे की वजह से नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन ये चल गया, अच्छी बात है। लेकिन तुमसे पूछा तो जा सकता है ना कि भाई उन वैल्यू का क्या हुआ जो वैल्यू इनके बदले में आ रही थी, जब तुम्हें ये करना ही था तो तुम तो ऐसे भी तो कर सकते थे। ऐसे तो कुछ दूसरा ही आ रहा है, सबको कॉन्कैटिनेट कर दिया लेकिन। नाइस। यार एक सेकेंड, वैल्यूज को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गलती है। चलो इसने वैल्यूज को काउंट कर दिया, इंडेक्सेस को काउंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इंडेक्सेस काउंट कर रहा है ना ये? एक क्वेश्चन है मेरे पास, हम चाहते हैं कि इसमें कैसे कैसे लोग थे, सैटरडे थर्सडे फ्राइडे, हाँ ये चारों एंट्रीज थी, सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे, इन सबको कॉन्कैटिनेट कर दो। कैसे करोगे?